आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश में। पहाड़ की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल है जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार देश भर में अंकिता हत्याकांड के बाद उबाल देखने को मिल रहा है। कैसे एक बीजेपी नेता के बेटे की अय्याशी की मासूम भेंट चढ़ जाती है। अंकिता, जिसके सपने भी अभी पूरे नहीं हुए थे कि उसके पर काटने की साजिश रची गई, एक ऐसा हत्याकांड जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। पहाड़ की बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मामले को लेकर एसआईटी भी गठित की गई है। वहीं पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी लगातार दोषियों को उच्च कार्रवाई की आश्वासन भी दिया जा रहा है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन धामी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। वहीं इसको लेकर लगातार जो है लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जन आंदोलन हो रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं हमारे पास। सबसे बड़ा सवाल यह कि निर्भया के बाद क्या देश में लड़कियां महफूज है? अंकिता हत्याकांड कई तरह के सवाल छोड़ देता है। उत्तराखंड, जो कि सबसे महफूज जगह मानी जाती है महिलाओं के लिए, वहां इतना बड़ा जघन्य अपराध अपने आप में एक सवाल छोड़ देता है। महिला सुरक्षा को लेकर और महिला सशक्तिकरण के दावों की भी पोल खोलता है। बात करते हैं अंकिता हत्याकांड को लेकर, जो लगातार इसको लेकर प्रदर्शन जारी है। वहीं हल्द्वानी से भी कई सारी खबरें सामने आई है। हल्द्वानी में भी लगातार जो है प्रदर्शन की आग देखने को मिल रही है। लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हल्द्वानी में प्रदर्शनकारी लगातार जुटे हैं अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए। आखिर कब मिलेगा देश की बेटी अंकिता को इंसाफ, सबसे बड़ा सवाल है। एबी स्टार भी ये मुहिम छेड़ता है कि आखिर कब उसके दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। लगातार फांसी की सजा की मांग की जा रही है। जैसे निर्भया के समय पे देर रात कोर्ट खुल गए थे, तो क्या अंकिता के लिए वो सब नहीं हो सकता? किस तरीके से लगातार जो है बड़े बड़े दावे किए गए महिला सुरक्षा को लेकर, और वहीं जब इस तरह के अपराध सामने आते हैं तो अपने आप में झकझोर कर रख देते हैं। तो किस तरीके से हल्द्वानी में लगातार जो है प्रदर्शन की आग सुलगती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई अंकिता हत्याकांड पर जहां पूरे देश में गुस्से और आक्रोश का माहौल है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार के घटना के बाद से ही अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के बाद भी कांग्रेस स्थानीय प्रशासन और सरकार को घेरने का कोई मौका खोना नहीं चाहती। मर्डर केस के खुलासे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से घटना से जुड़े अवैध रिजॉर्ट और जहां मृतका अंकिता भंडारी कार्य कर रही थी, उसको आधी रात में जल्दबाजी में बुलडोजर से तुड़वाने की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलयूटिया ने ऋषिकेश के स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल या निशान खड़े किए हैं। इतनी बड़ी घटना के होने के बाद सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विवादित रिजॉर्ट पर प्रशासन ने आधी रात को बुलडोजर क्यों चलाया, और जिसके कारण जहां मृतिका अंकिता रहती थी, रिजॉर्ट के उस कमरे पर घटना से जुड़े साक्ष्य हो सकते थे, उनको क्यों मिटाए गए? प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलयूटिया ने उत्तराखंड सरकार से इस घटना से सबक लेते हुए उत्तराखंड की महिलाओं और बेटियों के लिए जल्द से जल्द इंसाफ की मांग की है, ताकि इस तरह का जघन्य अपराध किसी और के साथ कभी ना हो। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और जहाँ नवरात्रि का समय है, देवी बेटियों को, माँओं को, बहनों को एक देवी माँ की तरह पूजा जाता है। और इस प्रदेश में इस तरह की घटना बहुत ही इस प्रदेश को कलंकित करने वाली है और झकझोरने वाली है। और इससे ज़्यादा दुखद ये है कि एक छोटी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए जिस तरह से बुलडोज़र चला, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती थी कि जहां घटना हुई है उस घटना वाले क्षेत्र को सील करके और उसकी जांच होती है, ताकि जो भी वहां पर जो सबूत हैं उस पर काम किया जा सके। लेकिन सिर्फ महज खानापूर्ति की गई प्रशासन की तरफ से, और जो काम सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया, बुलडोज़र दिखा के जनता को खुश करने के लिए जो काम किया, उससे कहीं ना कहीं अपराधियों को मदद मिली। कहीं ना कहीं कुछ और सबूत हो सकते थे उस कमरे में, और वो जो साक्ष्य जो है अब दोबारा नहीं मिल सकेंगे। अब हर कोई कह रहा है बुलडोजर हमने नहीं चलाया, जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती थी जहां घटना हुई उसको सील करना, वहां कोई पहुंच ना सके। यदि वहां कोई पहुंचता है तो प्रशासन की चूक है, घटना से संबंधित और घटना से संबंधित स्थल जो था वहां पर और भी अन्य साक्ष्य जुटाए जा सकते थे। महज 2 घंटे में
साक्ष्य की खानापूर्ति नहीं की जा सकती है। ये दिनों दिन चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें फॉरेंसिक टीम हो, आपका उसको रिमांड में न लेना, और कई ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करते हैं। ठोस नियम बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारी बहनों। तो जैसा कि आपने देखा कि दीपक बलूटिया ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से लगातार जो है साक्ष्य मिटाने को लेकर बात सामने आ रही है कि आखिर सरकार ने इतनी जल्दी तेजी से कार्रवाई करते हुए बुलडोजर क्यों चलाया गया, उसको लेकर बाद में सीएम धामी की ओर से भी कई सारी बातें सामने आई। तो किस तरीके से लगातार जो है देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है, कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर बवाल कर रही है, तेजी से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए सियासत भी तेज नजर आ रही है। इसी कड़ी में कुछ वीआईपी को लेकर भी बात सामने आ रही है कि किस तरीके से लगातार वीआईपी ट्रीटमेंट की बात भी सामने आ रही है कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट की बात सामने आई। कुछ चैट लीक हुई थी अंकिता की, जिसमें कि वीआईपी को लेकर बात सामने आई थी कि वो कौन वीआईपी था जो अंकिता को परेशान कर रहा था। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि वनंतरा रिजॉर्ट में वो कौन वीआईपी आ रहा था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस दी जानी थी। इस मसले को लेकर कांग्रेस ने भी जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है। वहीं मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष बिना सबूत के आरोप लगाते रहता है। उन्होंने कहा कि इसका ज्वलंत उदाहरण हरीश की ओर से जारी सोशल मीडिया पर डाली गई नौकरी भर्ती की फर्जी लिस्ट है। उन्होंने कहा कि पहले लिस्ट को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, फिर बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। मामले की जांच चल रही है, दोषी जेल के अंदर हैं, जांच में जो भी चीजें आएंगी उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो किस तरीके से मामले की जांच लगातार जारी है और जो भी सामने आएगा उससे पूरा तरह से खुलासा हो जाएगा, गुत्थी सुलझ जाएगी कि आखिर कौन है वो जो इस पूरी साजिश के पीछे जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो है। पानी का पानी होगा, इसलिए धैर्य रखें, पुलिस अपना काम कर रही है। यार कुछ को रखा हुआ तो क्या इसमें क्या है? देखिए इसमें सरकार ने जांच बिठाई है, आप सब लोग जानते हैं, और जो जो जांच में गिरफ्तार हुए हैं सब जेल के अंदर जांचें चल रही हैं। जब समय आने पर कुछ चीजें अगर जो और भी गड़बड़ पाई जाती है उस पर कार्रवाई। जहां एक तरफ कांग्रेस का बवाल और धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो लगातार अंकिता के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर भी बात सामने आ रही है। किस तरीके से लगातार जो है मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सड़कों पर दिखाई दे रही है, जन आंदोलन हो रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और सदन के उपनेता भुवन कापड़ी अंकिता भंडारी के गांव श्रीकोट पहुंचे, जहां उन्होंने मृतका अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात कर उसके परिजनों को ढांढस बांधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश उनके साथ खड़ा है, निष्पक्ष जांच कर जल्द आरोपियों को सजा दिलाई जा सकेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने पिता और भाई से बात करते हुए ग्रामीण और परिवार से मांग की है और कहा है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाते हुए सरकार को जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। चेक होनी चाहिए, कहाँ का विधायक था ये चेक होनी चाहिए, उसकी संलिप्तता चेक होनी चाहिए और साथ ही अंकिता को 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए परिवार को और उसके घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देनी चाहिए जिससे कि उनको थोड़ा मदद हो सके, फौरी तौर पर मदद हो सके। देखिए इतना बड़ा घाव है, ये तो जीवन भर न भरने वाला घाव है, लेकिन होनी चाहिए। जहां एक तरफ अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार जो है प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है, तो वहीं पर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आपस में सियासत करने में लगी है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर एक वीडियो सामने आया है। वीडियो अंकिता की मां का है, बेहद भावुक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
श्रीनगर में हॉस्पिटल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो है, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अंकिता की मां कह रही है कि मेरी बेटी को मुझे एक बार देखने नहीं दिया गया। वहीं श्रीनगर के एसडीएम अजयवीर और पौड़ी के एसडीएम आकाश जोशी भी वीडियो में नजर आ रहे हैं, जिनके सामने अंकिता की मां अपना दुख जाहिर कर रही हैं। इस दौरान वो कहती हैं कि आज एक अंकिता के साथ जो हुआ है और आपकी भी बेटियां होंगी और उत्तराखंड की बेटियां कैसे देख पाएंगी। साथ ही इस दौरान अंकिता की मां ने अंकिता के अपराधियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। वहीं इस दौरान पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि हमें तो एक बार भी अंकिता का चेहरा नहीं देखने दिया गया। अंकिता की मां का कहना है कि प्रशासन ने एक बार भी उनकी बेटी को उन्हें देखने नहीं दिया। तो किस तरीके से मां का दर्द झलक रहा है, आप हमारी स्क्रीन पर वो वीडियो देख सकते हैं। बेहद भावुक वीडियो है और कई तरह के सवाल छोड़ता है। निर्भया की मां की याद दिला दी इस वीडियो ने, किस तरीके से निर्भया की मां भी इंसाफ के लिए गुहार लगा रही थी। देर रात कोर्ट खुल गए और लगातार किस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ, जंतर मंतर का वो सीन याद आ गया, किस तरीके से देश की एक भीड़ उमड़ी और आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिल गया। एबी स्टार भी अंकिता के परिजनों के साथ है और इस मुहिम में एबी स्टार आप सभी का सहयोग चाहता है। किस तरीके से लगातार जो है जन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आगे अंकिता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, ऐसी प्रशासन से एबी स्टार भी गुहार करता है। पढ़ाई में अभी तक आपने मेरी बेटी पढ़ाओ, मेरी बेटी को पहले ये बताओ, पहले मेरी बेटी कहाँ है? मैंने यहाँ से मेरे को फोन आया था कि बेटी को देखने के लिए आना, इतनी दूर हमारे घर का रास्ता तो देखो, पहले कितनी बड़ी जंगल में कैसे करके मैं यहाँ आ गई। मेरी बेटी कहाँ है पहले बताओ मुझे, बताओ। जो मेरी बेटी को वहाँ ले गए दबाव में डाल के, मेरी बेटी को यहाँ लाओ, मैं देखना चाहती हूँ अपनी बेटी को। मेरी बेटी को लाओ यहाँ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। कैसे ले गए हो बिना मेरी इजाजत के, बिना मेरी बेटी को वहाँ है? एक्सक्यूज मी सर, आंसर दो उनका। नहीं, कंडीशन का ध्यान ही, हम लोग भी वहाँ पे थे और उस टाइम हमें बोला गया है बॉडी का अंतिम संस्कार कल होगा और हमारे सामने बॉडी हमारे सामने नहीं आई, घर बाहर हमारे सामने मामा जी को बोला गया चलो आपको छोड़ के आते हैं। ऐसे धोखाधड़ी में आप लोग ऐसे काम करते हो, एक जिम्मेदार ऑफिसर होते हुए आप लोगों ऐसे नहीं। हम हॉस्पिटल में हम शोर करने की कोशिश नहीं करते, पर लेकिन बात जो सही है, मैं भी आराम से बोलती हूँ, बात जो सही है वो सही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कैसे एक माँ को पूछ के, बाकी फैमिली वाले भी थे, मामा जी पे इतना प्रेशर डाला गया, पता नहीं क्या प्रेशर डाला। एक अकेला आदमी 10 आदमियों के साथ मीटिंग कर रहा है, वो आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि भाई आप भी लाओ अपने 10 आदमियों को। 10 के ले जा रहे भाई, लड़की के पापा को धक्का मार के ले जाए, उसकी मर्जी है क्या नहीं है। मेरे को तब आ रहे यहाँ पे बोलने के लिए, जब मेरी बेटी को घर पे ले गए कि चलो अपने बेटी, क्यों नहीं पूछा ना मेरे को, क्यों नहीं दिखाया मेरी बेटी को? दिखाओ मेरी बेटी को पहले सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरी बेटी को दिखाओ मेरे को यहाँ पे। मैंने बोला था ना, जब तक मेरी बेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं अपनी बेटी को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। क्यों ले गए हो मेरी बेटी को? हाँ, और हमने हो जाता, अब इतनी जल्दी थी तो अब क्यों ले गए हो बताओ? इतनी रात को क्यों ले गए? इतनी रात को और क्या, जब कल आए थे उसी समय जला देते, आज कल करके आज कल भी जला नहीं, जब जलाने तो हरिद्वार में ही कर लेते हैं। और क्या, मम्मी को नहीं, और फिर वो जो नताओ को ले गए वहाँ पर, ताई भी नरेश करके सब सारा परिवार ऐसे आ गया। ताई थी, चाचा थे, मम्मी थी, बुआ थी, सब थे यहाँ पे। चलो। तो जैसा कि आपने अंकिता की मां की गुहार सुनी, अंकिता की मां के आंसू देखे, उनका दर्द देखा आपने, किस तरीके से उनकी प्रशासन से उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि उन्हें उनकी बेटी का चेहरा भी देखने नहीं दिया गया। कई तरह से ये कई सवाल खड़े कर देता है। साथ ही साथ एक उन घटनाओं को फ्लैशबैक में अगर हम जाते हैं, सबसे पहले निर्भया की मां का दर्द हमारे सामने आता है, उसके बाद हाथरस की बेटी का वो दर्द जब सारे पत्रकारों का हुजूम हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने पे तुला हुआ था। वो दर्द सामने आता है जब रातों रात हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उस दौरान पुलिस प्रशासन मौजूद थे। वहां पर
पत्रकार भी मौजूद था। अगर वो पत्रकार उस घटना को कवर नहीं करता तो शायद ही प्रशासन की नींद जागती। लगातार पत्रकार सड़कों पर उतर आए, लोग हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़े गए। वहीं अब बात आती है पहाड़ की बेटी यानी कि अंकिता को लेकर। अंकिता की मां का दर्द सिर्फ एक मां का नहीं बल्कि कई माओं का है, जो अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने और साथ ही साथ बाहर बहुत सपनों के साथ अपने से अलग करके भेजती हैं। तो बहुत सवाल खड़े होते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि अगर देश की बेटियां अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां है। अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार देश में उबाल जारी है। वहीं इसको लेकर छात्रों का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। स्कूल के छात्र भी लगातार जो है सड़कों पर उतरकर अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए बड़ों के साथ अब स्कूली बच्चे भी सड़कों पर उतर आए हैं। प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने स्कूल से कोतवाली तक अंकिता के पक्ष में पहले जुलूस निकाला, फिर कोतवाली में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। कोतवाली में पहुंचे स्कूली बच्चों का ये नजारा हर तरफ आकर्षण का केंद्र बन गया। कोतवाली में पहले से ही मौजूद कांग्रेसियों ने बच्चों को इस तरह इंसाफ के लिए कोतवाली में आता देख वो भी अचंभित हो गए। बच्चों की टीचर ने सरकार से अंकिता के हत्यारों को सरेआम चौराहे पर गोली मारने की मांग की। कहा कि अगर सरकार ने ऐसा किया तो इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने वालों में पुलिस के प्रति एक दहशत होगी, जिससे कि फिर कभी कोई इस तरीके का अपराध नहीं कर पाएगा और 100 बार सोचेगा और डरेगा। मैं तो ये कहूँगी कि हमने उत्तराखंड इसलिए नहीं बनाया था, हमने विकास के लिए बनाया था, अपने बेटियों को बचाने के लिए बनाया था कि बाहर के ऐसे असामाजिक तत्व हमारे बीच ना घुसें और हमारे बच्चों को बहला फुसला के इस तरीके की घिनौनी हरकतें करें। मैं तो कहती हूँ इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इनको गोली मारकर चौराहे पर ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए और उस अंकिता के परिवार के साथ न्याय होने चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो कहूँगी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, ये कोई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है? हमारी बेटियां देखो गरीब परिवार की, मैं तो उसके घर तक गई, उन्हें छोड़ने तक गई कि उनकी कंडीशन क्या है, और वो बेटी इतनी अच्छी होनहार टॉपर बेटी और पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में टॉपर थी। वो ऐसी गंदी लड़की नहीं थी जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि जैसे आज ये हम तहरीर देने आए हैं कि जैसे आरएसएस के किसी लड़के ने ऐसे बोला। लोग ऐसी बातें बनाएंगे, पहले अपनी माँ बेटी बहनों को झांके, अपने दिलों में झांके कि हम किस तरीके के दरिंदे हैं। और ये लग रहा कि इन्होंने देखो पहले तो रिपोर्ट बदल दी, हम तो वहीं थे, रिपोर्ट भी बदल दी। उस लड़की की हालत हमने देखी है, कैसा उन्होंने उनके साथ क्या घिनौने हरकतें की हैं, किस तरीके से उसको मारा गया था। ऐसे हमारी बेटियों के साथ होगा तो ये उत्तराखंड हमने इसलिए थोड़ी ना मांगा था, हमने इसलिए मांगा था कि हमारा उत्तराखंड की बेटियां ऊंचे ऊंचे पदों पे। ऋषिकेश के बाद अब बात कर लेते हैं कोटद्वार की, जहां पर महिलाओं का प्रदर्शन भी देखने को मिला। अंकिता हत्याकांड से गुस्साई महिलाओं ने जिला कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला। अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए जाने को लेकर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं न्यायालय के बाहर पहुंची, जहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और सड़क जाम भी कर दिया। सैकड़ों की तादाद में न्यायालय के बाहर पहुंची महिलाओं को देखकर भारी पुलिस बल कोर्ट के आसपास तैनात कर दिया गया। बता दें कि अंकिता हत्याकांड के आरोपी पौड़ी जेल में बंद है। जैसे स्थानीय महिलाओं को यह मालूम हुआ अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है, तो सैकड़ों की तादाद में महिलाएं सिंभलचोड़ कोर्ट में पहुंची, जहां पर उन्होंने हत्यारों को फांसी देने की मांग की और काफी देर तक सड़क पर बैठकर जाम किया। हमारा तो यही कहना है कि हम तब तक डटे रहेंगे, हम पूरा उत्तराखंड की महिलाएं जितनी भी है, महिला पुरुष सारे जितने भी है, हम तब तक डटे रहेंगे जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती। और मेरा तो एक मानना है, क्योंकि मैं एक समाज सेवक भी, मेरा तो एक मानना है कि ऐसे लोगों के लिए तो फांसी भी कम सजा है। ऐसे लोगों को तो जनता के हवाले छोड़ देना चाहिए। बस जी, हमारा तो एक मानना है, फांसी तो एक छोटी सा न्याय है। जो वहाँ मीटिंग हो रही है ना, हमने बोल दिया कि अगर उत्तराखंड के किसी भी वकील ने, इस कोटद्वार के क्या इस पौड़ी जिले के किसी भी वकील ने अगर उस अंकित का केस लिया तो हम समझेंगे वो भी उनके साथ मिला हुआ है। हम उसके घर में भी तोड़ फोड़ करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे कातिलों का कोई भी वकील केस लड़े, क्योंकि उनको पहले अपने घर में देखना चाहिए कि उनकी भी माँ बेटी है। और ऐसों को लिए तो सीधा बोला कि वकील भी वहाँ पर आए और बोला कि सीधा ऐसे लोगों के लिए तो फांसी होनी चाहिए। जनता के हवाले छोड़ दो ना। आपको पता होना चाहिए भैया, आपने वीडियो देखा होगा उस दिन ऋषिकेश में जब उसको लेके जा रहे थे,
उन दोनों तीनों कातिलों को। उस दिन देखा होगा आपने, गांव महिलाओं के हवाले छोड़ दिया था, फिर पुलिस वालों ने अपने हवाले लेके औरतों पे डंडे बरखाने शुरू कर दिए। क्या वकील बिके नहीं है? क्या पुलिस वाले बिके नहीं है? उनका कौन सा अधिकार है मारने का औरतों को? बताइए आप, कौन सा अधिकार है पुलिस वालों का औरतों पे हाथ लगाने का? क्या औरतें न्याय मांग रही है? गलत काम है। बताए, हम अपनी बेटियों को कैसे करके पढ़ा लिखा रहे, मजबूर हो रहे हैं हम अपनी बेटियों को पे। मेरा नाम है विनीता भारती, में प्रदेश। देश भर में अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार उबाल देखने को मिल रहा है। वहीं इसी कड़ी में बात करी जाए ऋषिकेश को लेकर, तो अधिकारियों का दौरा भी यहां जारी है। लगातार अधिकारी भी यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी की टीम जहां पर लगातार सबूतों को जुटाने में लगी है, तो वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और वी मुंगेशन भी गंगा भोगपुर स्थित भाजपा नेता के साथ रिजॉर्ट पहुंचे, माफ कीजिएगा, रिजॉर्ट पहुंचे। उन्होंने एसआईटी के अधिकारियों के साथ गंगा रिजॉर्ट का मुआयना किया। मौके पर कई दस्तावेज कब्जे में लेकर सबूत के तौर पर इकट्ठा किए। अधीनस्थ अधिकारियों को मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के भी एडीजी ने निर्देश दिए। एडीजी ने दावा किया कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाने के लिए एसआईटी की टीम को कहा गया है। हर एंगल से एसआईटी की टीम छानबीन कर रही है। एडीजी ने बताया कि जल्द ही अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहराई से पूछताछ की जाएगी, जिससे कि मामले में ज्यादा से ज्यादा खुलासे हो सके। वहीं एसआईटी की प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी ने रिजॉर्ट का निरीक्षण करने के बाद बताया कि हत्या में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल और स्कूटी कब्जे में ले ली गई है। कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। डीआईजी ने बताया कि जल्द ही रिजॉर्ट के कुछ पूर्व कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। एसआईटी गठन होने के बाद एसआईटी का टीम के द्वारा लगातार कहाँ पर डेड बॉडी मिला है, कहाँ पर घटना हुआ करके बताया है। एंड रिसोर्ट है, उस सभी जगह पर इंस्पेक्शन लगातार किया है। एंड कोई भी एविडेंसेस हमें ये जगह पर मिल रहा है, हमने उसको एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, ऐसे सीसीटीवी हैं, मोबाइल सर्वेलेंस है, वो सारा हमारा एनालिसिस चल रहा है हमारे डिपार्टमेंट में। एंड कुछ इंपॉर्टेंट गवाह है वो घटना से रिलेटेड है, उनसे भी हमारा स्टेटमेंट वगैरह कर रहा है। घटना में इन्वॉल्व हुआ है एक मोटरसाइकिल एक स्कूटी है, वो हमने बरामद करा। ये यहाँ पर कुछ अटेंडेंस रजिस्टर था एंड कुछ रजिस्टर मेंटेन करते हैं विजिटर्स के लिए, वो हमने हमारा कब्जा में लिया। सारा एंगल में जो भी हमारे सामने आ रहे हैं, जो आप लोग में मीडिया में भी दे रहे हैं, वो सारा चीज को नजर में हमारा एसआईटी टीम है काम कर रही है। सर अभी तो हम लोग कई बार देखेंगे, एक बार देखने में कई बार इन्वेस्टिगेटर कैसे रहता है कि एक एंगल में टाइम में आते हैं, देखेंगे तो हम अब जल्दी लेंगे। जैसे जैसे हमारा पास एविडेंस इकट्ठा कलेक्ट कर लेंगे तो हम आरोपी का फिलहाल एरिया सील रहेगा, रिजॉर्ट का एरिया सील रहेगा। अभी हमारा पुलिस यहीं पे है। ठीक है। जहां एक तरफ अंकिता हत्याकांड को लेकर देश भर में गुस्सा और प्रदर्शन जारी है, अभी तो आक्रोश ठंडा भी नहीं हुआ कि एक और घटना सामने आई, जिसमें कि एक पुलिस वाले पे ही एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की जांच बिठाई। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से पुलिस एकदम एक्शन में दिखाई दे रही है। जो भी पुलिस महिलाओं के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। जहां उधम सिंह नगर के जसपुर में कोतवाल पर एक महिला की ओर से लगाए गए यौन शोषण का आरोप लगने के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच के आदेश एसएसपी उधम सिंह नगर को दे दिए हैं। अभी हाल ही में एक आदेश आया है माननीय डीजीपी महोदय द्वारा, पीएसक्यू द्वारा आदेश आया है, जिसमें हमें ये निर्देश दिया है कि एक महिला पीड़ित है, उसने गंभीर आरोप लगाया है एसएचओ जसपुर के ऊपर, और उसके अलावा काफी चीजें भी, बहुत ही अत्यंत गंभीर आरोप है, जिसमें मतलब शोषण और पद का दुरुपयोग, इन सब का आरोप लगाया है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल जो है डीजीपी महोदय ने हमें निर्देश दिया है कि एसएचओ जसपुर के ऊपर निलंबन की कार्रवाई अमल में लाना है और तत्काल जो है वैधानिक कार्रवाई ही अमल में लाना चाहिए। इस पर हमें ये कहना है कि उधम सिंह नगर पुलिस में मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को ये बताना चाहता हूँ, मैं पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण को उच्च कोटि का आचरण और अनुशासन और व्यक्तिगत क्या बोलते हैं मौलिक वैल्यूज, मौलिक वैल्यूज को अनुपालन करने का और पालन करने का मैं अपेक्षा रखता हूं और निर्देश भी रखता हूं। इस पर कोई कोताही होती है तो हम कभी भी मतलब उसको सहन नहीं करते, मैं कतई भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस प्रकार के गंभीर आरोप को लेके मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं। इस पर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही होगी,
इसके अतिरिक्त मैं सीरियस डिसिप्लिनरी एक्शन जो होता है ना, विभागीय कार्रवाई अमल में लाऊंगा और विभागीय कार्रवाई के पश्चात कठोर। तो जैसा कि आपने देखा कि अब पुलिस प्रशासन कितना सक्रिय है, किस तरीके से युवती के आरोप के बाद कोतवाल को तुरंत डीजीपी की ओर से निलंबित कर दिया गया है। देश भर में अंकिता हत्याकांड के बाद से ही लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। किस तरीके से लगातार एक बेटी को इंसाफ मिलने की फिलहाल गुहार जारी है। इस मामले में एसआईटी भी गठित हो चुकी है। अंकिता हत्याकांड मामले की जांच फिलहाल एसआईटी कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में और कितने सबूत दिखते हैं और कितनी दर परतें खुलती हैं। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।